Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal. Guys, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली जो पिछली दो वीडियोस अपलोड हुई हैं टी अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस उसी से लिंक है ये। हम इसमें कुछ जो है ना बेसिक टिप्स और ट्रिक्स देख रहे होंगे जो टी अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस में आपको हेल्प करेंगी। तो आप जो है जो पहली वीडियोस आपने देख ली हैं तो आपके लिए हेल्पफुल है या आपको ऑलरेडी पता है कि टी अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, तो आपको ये ज़्यादा क्विकली जो है ना पोस्ट करने के लिए, एंट्रीज को पोस्ट करने के लिए और आगे आगे जो है ट्रायल बैलेंस में जो है ना आगे इजीली पोस्ट करने के लिए कि ज़्यादा इशू ना हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। चलिए गैस शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। अच्छा, तो सबसे पहले हमारी जो पहली टिप होगी, जो पहली टिप मैं आपको बता रहा हूँ वो होगी हाउ टू पोस्ट एंट्रीज इजीली इनटू टी अकाउंट्स। अच्छा, बहुत ही इजी मेथड है कि भाई अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप किसी भी एंट्री को आप जो है फौरन से पोस्ट कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इशू होता है कि भाई जो है ना एंट्री बनाना आ गई है लेकिन टी अकाउंट में ठीक तरह पोस्ट करना नहीं आई। तो अगर आपने ये समझ लिया तो आपको जो है ना एंट्रीज पोस्ट करना बहुत इजीली आ जाएंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो एंट्रीज लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे तीन तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं और वो सेम चीज़ें ही हैं। एक कैश है, दूसरा मोबाइल है, तीसरा कैपिटल अकाउंट है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने कोई भी एंट्री देखी है, आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने जो है लुक एट द नेम ऑफ द एंट्रीज। आपने उनके नाम देख लेने हैं। पहला स्टेप है आपने ये करना है, भाई इसमें कैश इन्वॉल्व है, मोबाइल इन्वॉल्व है, कैपिटल अकाउंट है। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि आपने चेक वेदर टी अकाउंट्स ऑफ दोज नेम्स आर मेड और नॉट। कि भाई वो जो यहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे कैश यूज हो रहा है, तो कैश का टी अकाउंट बना है या नहीं बना। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना आपने ये देख लेना है कि नाम क्या है उनके। यहाँ पे तीन नाम इन्वॉल्व है, दोनों एंट्रीज में सेम है, लेकिन हम पहली एंट्री की फिलहाल अभी बात कर रहे हैं। इसमें तीन नाम इन्वॉल्व है, पहला कैश है, दूसरा मोबाइल है, तीसरा कैपिटल अकाउंट है। ठीक है जी, हमने ये देख लेना है कि इसके सबसे पहले नाम क्या है, नाम के बाद हमने ये चेक कर लेना है टी अकाउंट बना है या नहीं बना। अगर तो टी अकाउंट बना हुआ है ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो हम टी अकाउंट बनाएंगे। अच्छा जी, अब हमने समझ लें कि टी अकाउंट्स अगर बने बने हुए नहीं थे तो हमने वो बना लिए। ठीक है जी, अब तीसरा स्टेप जो है पोस्टिंग का है, पोस्ट एंट्रीज इनटू द टी अकाउंट। ठीक है जी, अब तीसरे नंबर पे हमने ये काम करना है। अब उससे पहले अब मेरा पॉइंट समझिएगा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले देख लेना है कि किस साइड पे एंट्रीज ज्यादा है। सबसे पहले ये देख लें किस साइड पे एंट्रीज ज्यादा है। आपकी क्रेडिट साइड पे एंट्रीज ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो है क्रेडिट साइड पे एंट्रीज ज्यादा है, डेबिट साइड पे एक है और क्रेडिट साइड पे दो है। तो यहाँ पे मैं फोर्थ स्टेप लिख देता हूं कि check which side has more entries, which side have more entries। ठीक है जी, ये हमने चेक करना है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल अगर एक एक की है तो वो तो बहुत ही सिंपल हो गई ना हमारे लिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जब इस तरह एक से ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो इस वजह से मैं जो है ना ये लिख रहा हूँ। अच्छा, अब हमने देख लिया किस साइड पे एंट्रीज ज्यादा है। इस केस में हमारे पास किस साइड में ज्यादा है, हमारे पास क्रेडिट साइड में ज्यादा है। तो इसका मतलब है फिफ्थ स्टेप, post the entries
to T accounts for lower side, lower number of entries first. Pose the entries for the side or the side with lower number of entries first. अच्छा, मैं साइड के साथ यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिख देता हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है जी, ये डेबिट यहाँ क्रेडिट की बात हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि लोअर साइड कौन सी है भाई, लोअर साइड कौन सी है? हमारी डेबिट साइड पे सिर्फ एक एंट्री है और हमारी जो है ना क्रेडिट साइड पे 2 एंट्रीज हैं। तो इसका मतलब है जो हमारी डेबिट साइड है वो लोअर है, तो हम डेबिट के लिए पहले एंट्री पोस्ट करेंगे। अब हम डेबिट के लिए जब एंट्री पोस्ट करेंगे तो हमने ये देखना है कि उसके अपोजिट में जो कुछ भी है ना, आपकी जो लोअर साइड है, लोअर साइड के अपोजिट में जो कुछ भी है, सही है, वो आपने उठा के डाल देना है वो जिस साइड की एंट्री है। फॉर एग्जांपल ये कैश डेबिट की एंट्री है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिंपली सारी ये दोनों वाली एंट्रीज जो ज्यादा साइड है उसका सब कुछ उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है आपने डेबिट साइड पे कैश के। ये देखें बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया है यहाँ पे, ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही किया है मैंने। सिर्फ हमने क्या किया है, हमने उठाकर जो है, हमने उठाकर उसको डेबिट साइड में डाल दिया है जो आपकी क्रेडिट साइड में एंट्रीज लिखी हुई थी। अब आपको दोबारा एंट्री की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आपने एंट्री की तरफ जाना ही नहीं, आपको दोबारा देखना ही नहीं पड़ेगा। आपने सिर्फ एक बार देखा, आपने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले आपने ये देखा कि नाम क्या क्या है, फिर आपने चेक किया कि उसके टी अकाउंट्स बने हुए नहीं बने हुए, अगर नहीं बने हुए आपने टी अकाउंट बना लिए। अब आपने क्या किया, आपने ये देखा कि लोअर साइड पे किसकी एंट्रीज किस साइड की कम है, यहाँ पे जो है उसे क्या कहते हैं डेबिट साइड की कम थी। तो हमने क्या किया, उसके अपोजिट में जितना कुछ भी लिखा हुआ था वो हमने उठा के सीधा हमारे कैश की डेबिट साइड में लिख देना है। और इसी तरह करना है, कोई भी अकाउंट हो, किसी भी टाइप का, कैश का, मोबाइल का हो, जिसका भी हो, आपने उठा के सिंपली से क्या कर देना है, वो डेबिट या क्रेडिट साइड जो भी हो, जो लोअर साइड हो, उस तरफ हमने उठा के उसके अपोजिट साइड जो कुछ भी लिखा है हमने कॉपी पेस्ट कर देना है। अब आपने एंट्रीज की तरफ नहीं जाना। अब आपने क्या करना है, अब आपने देख लिया ये दोनों जो है ये डेबिट साइड पे हैं, ठीक है जी। अब आपको पता है कि इसका जो इफेक्ट होगा, हमने डेबिट साइड कंप्लीट लिख ली है, तो इसका मतलब है अब इसका जो अपोजिट है वो क्रेडिट होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली क्या करना है, हमने एक एक करके उठाना है, ठीक है जी। हमने सबसे पहले मोबाइल उठाना है। मोबाइल यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो मतलब वहां पे उसके अपने हेड में वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। हमने बिल्कुल वही कर दिया, हम एंट्रीज की तरफ गए नहीं दोबारा ना, हमारा टाइम बच गया। हम दोबारा एंट्रीज की तरफ गए नहीं, हमारा टाइम बच गया, क्योंकि पेपर में तो 1 मिनट कीमती होता है। तो हम जो है हम दोबारा गए नहीं उस तरफ। हमने क्या किया, हमें सिंपली पता है कि जब हमने डेबिट साइड की कंप्लीट एंट्रीज लिख दी हैं तो अब वही एंट्रीज की जो है ना उसके क्रेडिट साइड पे इफेक्ट डालने हैं हमने। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने मोबाइल उठाया, उसका अपोजिट मोबाइल में जो है, मोबाइल के हेड के अंदर वो जाके वो क्रेडिट हो रहा होगा क्योंकि कैश में वो डेबिट था। तो हमने 20,000 यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जिस साइड जिसका जो डेबिट होता है, अगर हम डेबिट की एंट्री डाल रहे हैं तो उसके अपोजिट में जो हेड होते हैं हम उनको मेंशन करते हैं जो है ना टी अकाउंट्स में। और इसी तरह जो है ना वो हमने बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही किया है कि इसका जो अपोजिट था मोबाइल फोन का, जो उसका क्रेडिट इफेक्ट आना था, उसके डेबिट में क्या था, कैश था, तो हमने यहाँ पे सिंपली कैश को 20,000 कर दिया। और इसी तरह हमने क्या किया, हमने ये 5,000 रुपीज उठाए, यहाँ पे डेबिट हो रहे थे, हमने यहाँ पे सिंपली उठा के क्रेडिट कर दिया और ये वाला हेड लिख दिया, लो जी आपकी एंट्री पूरी हो गई, तो मसला ही कोई नहीं। ये स्टेप्स आपको शायद अभी जो है ना मुश्किल लग रहे हो कि यार ये बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपने कुछ भी प्रैक्टिस कर लिया ना 4-5 क्वेश्चंस भी इसकी बेसिस पे, तो आपके लिए बिल्कुल हलवा गेम हो जाएगी। मतलब आपको मुश्किल ही नहीं लगेगा, आपको बार बार एंट्रीज देखनी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक बार एंट्री देखी आपने उसका इफेक्ट डाला, आपने उसी से देख के आपने बाकी टी अकाउंट्स में पोस्ट कर दिया, बस कहानी खत्म, आपका काम हो गया, ये ले जी एंट्री पूरी हो गई। अब हमारा है दूसरा केस, ये तो हमने फर्स्ट में देख लिया। अब
अब हम दूसरी जो मैंने एंट्री बनाई हुई इसमें हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो है इसमें नेम क्या क्या है, एक कैपिटल अकाउंट है, दूसरा कैश है, तीसरा मोबाइल है। ठीक है जी, इसमें तीन जो है ना नेम इन्वॉल्व है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कभी इसके टी अकाउंट्स बने हुए या नहीं बने हुए। अगर नहीं बने हुए तो बना लेंगे, ठीक है जी। अगर नहीं बने हुए तो हम फौरन से बना लेंगे, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी रेडी किए हुए हैं, ठीक है जी। अब फिर हमने क्या करना है, तीसरा स्टेप है पोस्ट एंट्रीज इन टू द टी अकाउंट। लेकिन वो पोस्ट कैसे करनी है वो हमने फोर्थ नंबर पे बताया हुआ है। चेक फोर्थ और फिफ्थ स्टेप। सबसे पहले हमने चेक करना है कि भाई कौन सी साइड पे एंट्रीज ज्यादा है। हमारी डेबिट साइड पे एंट्रीज ज्यादा है, तो मतलब हमें पहले कौन सी पोस्ट करनी है, जिस साइड पे एंट्रीज ज्यादा है उसके अपोजिट साइड वाली हमने पहले पोस्ट करनी है। उसके मतलब हमारे पास क्रेडिट में जो मोबाइल है 20,000, इसके लिए हम एंट्री पहले पोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही जो हमने ऊपर स्टेप फॉलो किया है। हमने क्या किया है, हमने मोबाइल का हेड लेना है, ठीक है जी। मोबाइल का हेड लेकर मोबाइल के टी अकाउंट का जो हेड होगा वो हमने लिया, और उसके अंडर जो है हमने सिंपली क्रेडिट साइड पे ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर देना है। हमने क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना। और बिल्कुल मैंने ऐसा ही यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया हुआ है। मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने सबसे पहले देख लिया है कि भाई जो है ना आपका लोअर साइड पे एंट्रीज कौन सी साइड पे एंट्रीज कम है। वो हमारी कौन सी साइड पे कम है, वो हमारी कम है क्रेडिट साइड पे। तो हमने जो है सिंपली क्रेडिट का हेड देखा कि हेड कौन सा है, मोबाइल, और उसके अंडर जो है ना उस टी अकाउंट के अंडर जो है हमने सिंपली क्रेडिट साइड पे उठा के डेबिट पे जो कुछ भी लिखा हुआ था कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद मैं दोबारा जाऊंगा ही नहीं उस तरफ। अब मैंने जाना ही नहीं, मुझे एंट्री से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब अब मुझे दोबारा एंट्री को देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एंट्री की एक इफेक्ट पूरा जो है ना नोट कर चुका हूँ। अब सिंपली मुझे यहाँ से उठा के, अब जब ये दोनों क्रेडिट यहाँ पे हो रहे हैं तो इसका मतलब है इसके जो इनके जो दो हेड्स हैं वहां पे क्या हो रहे होंगे, डेबिट हो रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहीं से देखा, मैंने कहा अच्छा कैश यहाँ पे 15,000 था, मतलब मुझे कैश के हेड में जाना है। और यहाँ पे जाके यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ पे मैंने सिंपली डेबिट में 15,000 डाल देना है, और जिस साइड से मैंने इस अमाउंट को उठाया मैंने वो वहां पे मेंशन कर देना है। फिर बिल्कुल कैपिटल अकाउंट में मैंने ऐसे ही किया। मैंने कहा अच्छा भाई ये दूसरा कौन सा है, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है जी, गुड हो गया। अब मैं क्या किया, मैं गया कैपिटल अकाउंट में गया, कैपिटल अकाउंट में जाके यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, मैंने कहा मतलब यहाँ पे उसका अपोजिट होगा, यहाँ पे डेबिट होगा, और जिस साइड से मैंने वो उठाई थी मैंने वो हैंड पे जाके वो पोस्ट कर दी। बिल्कुल सिंपल। मतलब हमें जो है ना एंट्री सिर्फ एक बार एनालाइज करनी पड़ेगी, दूसरी बार हमें एनालाइज ही नहीं करनी पड़ेगी। हम टी अकाउंट से हमारा टाइम बचेगा, हम टी अकाउंट से डायरेक्ट जो है ना हमारे एक साइड के इफेक्ट वहीं से देख के डाल सकते हैं। हमें बार बार पीछे जाके एंट्री नहीं देखनी पड़ेगी। एग्जाम में तो आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जो है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी ये टिप, ठीक है जी। ये हमारी यहाँ पर फर्स्ट टिप आपकी कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी, अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो है ना मतलब जो मेजर मिस्टेक्स होती है ना अकाउंट में, जब नॉर्मली बंदा जो है अभी स्टार्टिंग में होता है, तो जो मेजर मिस्टेक्स हो रही होती है ना वो इस चक्कर में भी हो रही होती हैं। जो मैं अभी आपको ये जो क्वेश्चन मैंने रेड में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपने इस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि क्योंकि ये सबसे खतरनाक मिस्टेक है। सबसे ज्यादा खतरनाक मिस्टेक ये है जिसको आप पकड़ भी नहीं सकते। मतलब अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो आप पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन जो है क्या होगा कि आप इस मिस्टेक को पकड़ नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके टी अकाउंट्स के जो बैलेंसेस आएंगे जब आप उन्हें ट्रायल बैलेंसेस में डालेंगे वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे। मतलब वो कोई इशू ही नहीं करेंगे। अगर आपने बाकी सब सही किया है ना, सिर्फ एक ये मिस्टेक की है, तो वो बैलेंस हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस हो जाएगा आराम से। मतलब आपकी क्रेडिट और डेबिट साइड बिल्कुल इक्वल होगी, हालांकि वो गलत होगा, मतलब उसमें इशू होगा, लेकिन वो फिर भी बैलेंस हो जाएगा। और इसी वजह से सबसे खतरनाक मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आप ये एज्यूम कर रहे होंगे कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है, लेकिन क्या हो रहा होगा, आपने वो क्वेश्चन करेक्ट नहीं किया होगा, वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा।
अच्छा, एज पर अगर जो स्टूडेंट स्टार्ट अकाउंटेंसी के हैं तो वहां पर तो जो है स्टेप्स के मार्क्स भी मिलते हैं। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल ये एक एंट्री रॉन्ग की है और उसकी वजह से एंड तक इसका इफेक्ट आ रहा है, लेकिन वो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेंगे, वो सिंपली इस एंट्री की जो है ना वो आपकी मार्किंग जो है ना कट करेंगे। बाकी आपको पूरा जो आपने सही किया हो, ट्रैक किया हो, वो पूरा उसको कंसिडर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन ही वो जो है ना नल एंड वर्ड हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो है मतलब ये खतरनाक मिस्टेक है, क्योंकि ये पता नहीं चलती। अगर आपने कर दी तो आप क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा, अगर आपने बाकी सब सही किया है, कि आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। तो ये जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है इसकी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि गलती है क्या। ये गलती ये है, अली ओपन अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज। अली ने बिजनेस खोला कैपिटल से, ये गलती नहीं है। गलती अभी बताऊंगा। यहाँ पे मैंने दो एंट्रीज लिखी हैं। अगर आप गौर करें, यहाँ पे दो एंट्रीज हैं। पहली एंट्री कौन सी है? पहली एंट्री में जो है ना, मैंने जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही सेम वैल्यू लिख दी है। और एंट्री तो आपको पता है, मैं पहले पढ़ा के आया हूँ, समझा के आया हूँ कि एंट्री किस तरह पोस्ट की जाती है कैपिटल की। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल वैसी पोस्ट की। लेकिन अगर आप देखें 1 और 2 में एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? अगर हम देखें तो वहां पे अमाउंट का डिफरेंस है। कैसे अमाउंट का डिफरेंस है? जो फर्स्ट है उसमें तो एग्जैक्टली 10,000 ही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन सेकंड में क्या है? सेकंड में आपका जो है वो 1 लाख रुपीज लिखती है। अच्छा, क्या होता है कि जब आप कोई भी एंट्री पोस्ट कर रहे होते हो, अगर आपने डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल रख दी है, अगर आपने डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल रख दी है और अमाउंट वो गलत है, जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर पे अमाउंट गलत है लेकिन वो दोनों साइड बराबर लिखनी है। ऐसे नहीं किया कि मैंने ऊपर 10,000 लिख दिया और नीचे 1 लाख, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड पे 1 लाख लिख दिया। अगर आपकी वैल्यूज दोनों एंट्रीज में, डेबिट और क्रेडिट में, बिल्कुल सेम है और जो है आपने वो पोस्ट कर दी है, हालांकि वो वैल्यू रॉन्ग है, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। मतलब वो जो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर आपने उसको रीचेक ना किया हुआ तो आप इस गलती को पकड़ नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा हमेशा आप जब भी वैल्यूज लिखें, एक बार उन्हें रीचेक कर लिया करें क्वेश्चन से, ताकि आपका रॉन्ग ना हो, आप वैल्यू गलत ना पुट कर लें। अगर फॉर एग्जांपल मैं सेकंड में यहाँ पे 10,000 और नीचे 1 लाख लिखता, तो फिर आप मिस्टेक पकड़ सकते थे। एट द एंड आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होना था, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज सेम नहीं थी। जब वैल्यूज इक्वल हों डेबिट और क्रेडिट की, तो फिर आप मिस्टेक नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर वो अनइक्वल हों तो फिर जो है आप मिस्टेक इजीली जो है आपको पता चल जाएगी, वो बैलेंस ही नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वही पुराने वाली वैल्यू लिख दूं, तो अब मैं पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कोई मिस्टेक पीछे करके आया। ठीक है जी, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने टिप नंबर 1 देख ली कि पोस्ट किस तरह करनी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 3-4 जो है ना क्वेश्चंस पर, यहाँ आप जो है ना एटलीस्ट उसे क्या कहते हैं, अगर आप ले लें कि कोई 30-40 इंटरव्यूज पे अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये वैसे ही माइंड में बैठ जाएगा ना। तो मतलब फिर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा एग्जाम्स के हवाले से, कि ये चीज़ हमें लाजमी देखनी है जब भी हम कर रहे होंगे। और फिर हमने जो है टिप नंबर 2 पे आ गए। टिप नंबर 2 क्या है? कंफर्म बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस इफ द टी अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट बैलेंस मैच और नॉट। हमने पहले पढ़ा था कि हमने क्या करना है, हमने क्लोजिंग बैलेंस जो है ना, क्लोजिंग बैलेंसेस हम निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप 1, हमने जो है क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना है। कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल टी अकाउंट्स। सबसे पहले हमने ये काम कर लेना। हमने क्या कर लेना, हमने जो है हमने क्लोजिंग जो अमाउंट है वो हमने निकाल लेनी है आपके तमाम टी अकाउंट्स की। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है। और जब आपने निकाल ली, आपने तमाम वैल्यूज निकाल ली, अब आपने स्टेप 2 करना है। आपने स्टेप 2 क्या करना है, आपने जो है ना एड अप
all the values for the debit side, and then and note it down somewhere. आपने ऐड कर लेनी है डेबिट साइड की। आप क्रेडिट साइड भी पहले कर सकते हैं, मैंने डेबिट साइड लिख दी है। फिर आपने क्या करना है, स्टेप 3, रिपीट स्टेप 2 फॉर द अदर साइड। ठीक है, अब आपने क्या कर लेना है, उसके बाद आपने सिंपली उन्हें मैच कर लेना है, मैच बोथ द वैल्यूज। अब भाई अगर वो इक्वल है, if they are equal, that means you have done the question right. If not, you have done something. So easy. See how easy it is. सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, आपने क्लोजिंग बैलेंसेस सबके निकाल लेना है टी अकाउंट्स के। जब आपने सब एंट्रीज पोस्ट कर ली, उसके बाद आपने क्लोजिंग निकाल लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद आपने बारी बारी जो है ना, आपने वैल्यूज एडअप कर लेनी है एक एक साइड की, और एक साइड की करके उन्हें कहीं नोट कर लें क्वेश्चन पेपर वगैरह पे या आंसर शीट पे पेंसिल से आप नोट कर लें। फिर इसी तरह दूसरी साइड का कर लें। अब इससे क्या होगा कि जो है ना, आपको ट्रायल बैलेंस की मेहनत से पहले, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन यहां तक ठीक किया है या नहीं किया। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और बात बता देता हूँ कि भाई मैं ये इसको एज अ टिप क्यों कह रहा हूँ, इसको एज अ टिप एंड ट्रिक्स में क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूँ। इसको इस वजह से इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि अगर आप जो है ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, आपने ये काम नहीं किया, आप सीधा चले गए, आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, अब जब वैल्यूज पुट की वो इक्वल नहीं आ रही, अब क्या होगा, अब आपको सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। मतलब आपको दोबारा एक तो रीचेकिंग करनी पड़ेगी, और दूसरा ट्रायल बैलेंस भी जो है उसमें फिर जो है करेक्शंस करनी पड़ेंगी, और वो फिर जो है ना आपकी आंसर शीट जो है ना उसके ऊपर इंतहा का गंद मच जाएगा। और कोई स्टूडेंट नहीं चाहता कि उसकी आंसर शीट जो है ना वो जब चेकिंग के लिए जाए तो वो गंदी हो, मतलब उसमें जो है ना जगह जगह करेक्शंस हो। तो करेक्शंस जगह जगह करने से बचने के लिए आपने ये स्टेप करना है। लेकिन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब मैं यहाँ पे कहने लगा हूँ कि आपने जो है ना, इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है, अगर आपको मिस्टेक नहीं मिल रही, इन केस you are unable to find the mistake, do draw the trial balance and put the existing values। ये अब आप कहेंगे कि ये क्यों करना है भाई, जब हमने चेक कर लिया वो गलत आ गया, अब आपको मिस्टेक भी नहीं मिल रही है, टाइम जाया हो रहा है ना। अब ये इस वजह से आपने करना है कि आपको जो है ना वो ट्रायल बैलेंस जो आप ड्रॉ करोगे ना उसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो हमें जो है ना ऐसा भी नहीं करना कि मार्क्स खुद अपने हाथ से जो है ज़ाया करना है। अब मिस्टेक ढूंढना है, आप अपना टाइम देखेंगे कि टाइम कितना है, कि भाई ठीक है इतना टाइम है इतना नहीं है। लेकिन अगर जो है आपको नहीं मिल रही, अगर आपको मिस्टेक नहीं मिल रही, तो आपने जो है ना सिंपली आपने बस ट्रायल बैलेंस ड्रॉ कर देना और जो वैल्यूज निकली हुई है आपने वो पुट कर देनी है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों के लिए ये यूजफुल होगा और आप लोगों को पेपर्स में ये हेल्प करेगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।